नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की सियासी जंग लगातार काफी दिलचस्प होती जा रही है। आपको बता दें, वैसे तो सियासी मुकाबले में मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और कांग्रेस सपा अगर बात करें इंडिया गठबंधन है, लेकिन अगर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है जो अब इन दोनों के सियासी गठबंधनों के लिए चुनौती बन गया है। आपको बता दें, दरअसल पिछले दिनों समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को अपना दल सोनेलाल और ओवैसी की पार्टी ने सियासी चुनौती दे दी है। आपको बता दें, सपा गठबंधन से अलग हुई अपना दल सोनेलाल की नेता पल्लवी पटेल और ओवैसी ने अखिलेश के पीडीए के खिलाफ पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान बना दिया। अब पल्लवी पटेल और ओवैसी इसी के सहारे सपा को बड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें, पल्लवी पटेल और ओवैसी का पीडीएम गठबंधन पूर्वांचल में अखिलेश और भाजपा का जो गेम है वो खराब करने की पूरी कोशिश में जुट गया है। दरअसल अपना दल जो है पूर्वांचल की कुर्मी बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। मिली अगर जानकारी के मुताबिक बात करें तो 5 से 7 लोकसभा सीटों पर पल्लवी पटेल का गठबंधन चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। वहीं पार्टी का जो लक्ष्य है सबसे अधिक उन सीटों पर है जहां कुर्मी वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है और वहां निर्णायक भूमिका में भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें, सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी मिर्जापुर, कौसाम्बी, फूलपुर, रॉबर्ट्सगंज और प्रतापगढ़ और गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। वहीं पीडीएम के तहत अपने प्रत्याशी उतार सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से बात करें तो खुद पल्लवी पटेल भी फूलपुर लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोक सकती है। जी हाँ, आपको बताएं, दरअसल फूलपुर लोकसभा सीट पल्लवी पटेल के पिता और अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल की कर्मभूमि रही है और इस सीट पर कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में भी है। मगर इस सीट से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल के पति कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर बात करें, पार्टी प्रमुख कृष्णा पटेल खुद गोंडा या प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। वहीं पार्टी की पूरी योजना है कि पूर्वांचल की कई सीटों पर भाजपा और सपा को सख्त मुकाबला दिया जाए और पूर्वांचल के चुनाव को दिलचस्प बनाया जाए। वहीं पल्लवी पटेल की इस रणनीति से पूर्वांचल का मुकाबला और रोचक होता जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इसमें राजभर ने भी चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर भी इन दिनों चुनावी प्रचार मैदान में खड़े हुए हैं। जब से वो भाजपा के साथ आए हैं तो विपक्ष पर शब्द के प्रहार करते हुए भी दिखाई देते हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को जुमला करार दिया है और ये दावा किया है कि इसे जनता नकार देगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बार भाजपा 400 पार के लक्ष्य को हासिल करेगी और राजभर ने ये भी कहा कि देश और प्रदेश में योगी की लहर है और इस बार वही निकल कर सामने आएगी। लेकिन खास बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनकी गड़बड़ नीतियों की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी, पल्लवी पटेल ने पार्टी छोड़ी और तमाम नेता ओवैसी को उन्होंने जगह नहीं दी, वो सीट मांग रहे थे, उनको सीट नहीं दी। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को सपोर्ट करते हुए नजर आए। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल जिस तरीके से अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए नजर आ रही है, ऐसे में क्या आने वाले दिनों में वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक मजबूत सपोर्टर के रूप में दिखाई दे सकती है। और इसका दावा ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि पल्लवी पटेल ओवैसी जो है वो बीजेपी की टीम में है, लेकिन जनता सब जानती है कि पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। ऐसे में अब ये जो बयान आया है ओम प्रकाश राजभर का, वो अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ा सकता है। और जिस तरीके से पल्लवी पटेल चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल आने वाले दिनों में अखिलेश और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। लेकिन देखना होगा कि पल्लवी पटेल अभी फूलपुर से चुनाव लड़ती है या फिर उनकी मां गोंडा से चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। अभी इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से पल्लवी पटेल एक्टिव मोड में है, ऐसे में कहा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन का वोट काट सकती है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही वो बीजेपी को फायदा भी पहुंचा सकती है। और इसका जो दावा ओम प्रकाश राजभर ने किया, ऐसे में ये अटकलें और साफ हो जाती हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है,
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।